आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू रीड आइज़, लोगों की आंखें कैसे पढ़ें। लोगों की आंखें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा काम में आता है बिकॉज 80 to 70%, आई शुड से 80 to 90% आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप लोगों से वार्तालाप करते हो, आपकी जो कम्युनिकेशन रहती है वो नॉन वर्बल है। ठीक है, सो काइनेसिक्स भी कहते हैं, ये बेसिकली बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हाउ टू रीड आइज़। ठीक है, आंखें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पहली बात फ़ायदे होंगे, बंदे की पर्सनैलिटी पता लग जाएगी पहले से, आपको उसका जो मोटिव है वो पता लग जाएगा, इंटेंशन पता लग जाएगा, और आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली संभाल सकते हो। ये मेन मेन पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अब आंखों की जो मूवमेंट्स है वो भी काफ़ी तरह की होती हैं। आपकी जो आईबॉल्स हैं, आपकी जो ये लिड है, आपकी जो ये आईब्रोज़ हैं, फिर आईब्रोज़ के ऊपर जो ये टेंशन लाइंस बनती हैं ना, स्ट्रेस लाइंस, ये जो यहाँ पे क्रीजेस बनती हैं, ये सारी सारी चीज़ें आपका कॉन्स्टिट्यूट करती हैं आंखों की बॉडी लैंग्वेज को। दो, इसके साथ साथ आपको पूरा फेस भी पढ़ना आना चाहिए। सो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज का एक रूल है, आप एक साइन पढ़ के आप कोई एक जेस्चर नहीं पता लगा सकते। आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, सेंटेंसेस फॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे इंग्लिश में ये होता है ना कि आई कैट, आई और कैट से आप पता नहीं लग सकते, आई हैव अ कैट एक सेंटेंस बनता है। तो ऐसे ही जैसे आप आगे पढ़ते हो, वैसे ही आपको नाक भी पढ़नी चाहिए, आपको उनके मुंह का डायरेक्शन पढ़ना चाहिए, उनका फेस का डायरेक्शन पढ़ना चाहिए, उनकी बॉडी ओवरऑल उसका जो डायरेक्शन है वो पता पढ़ना चाहिए, उनके हेड टिल्ट है, ऐसा है कैसा है। जब ये सारी सारी चीज़ जब आप एक साथ लगा देते हो, ये आपका पूरा एक बॉडी लैंग्वेज की स्टडी कहलाती है। क्रिमिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब लोगों को, साइकोपैथ्स को पकड़ते हैं, फिर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, तो ये झूठ पकड़ने में बहुत ज़्यादा काम करता है। बट आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखें आपको थोड़ा सा एक प्री नोशन दे देती हैं कि बंदा है कैसा, क्योंकि वही एक पहली चीज़ है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो किसी बंदे से। आप पहले बंदे को देखते ही हो ऑब्वियसली, तो देख के किस तरह से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो या फिर ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली आती हैं डोमिनेटिंग आइज़। डोमिनेटिंग आइज़ कुछ ऐसी दिखती हैं, मैं एक रियल लाइफ की पिक्चर भी लगा दूंगा। ठीक है, डोमिनेटिंग आइज़ ऐसी होती हैं कि जैसे आप की आंखें खुली हुई हैं, बट जो आपके आईब्रोज हैं वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, एक्सप्रेशन लेस है, उसमें कोई आपके मूवमेंट्स नहीं है, ऐसे कुछ समझ लो। आप जो देखोगे ना, जो ज़्यादातर गुंडे होते हैं या भी जो काफ़ी ज़्यादा माफिया सर्कल में रहते हैं, उनकी जो आंखें होती हैं ना वो काफ़ी ऐसी होती हैं, लाइक वो हेड टिल्ट करके जो भी बात करेंगे ना वो बोल, बोल, संजय दत्त को देख लो। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी डोमिनेटिंग आइज। मतलब अच्छा, मेरा टाइम नहीं है भाई, बाद में बात करूंगा, थोड़ी एक्टिंग करके बता रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ी हेल्प हो। ये होगी डोमिनेटिंग आइज। ठीक है, ये होती हैं क्लेवर आइज। इनका ऑफिशियल नाम ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैंने रखा हुआ है, आप बस मटेरियल से मतलब रखो। क्लेवर आइज होती है, थोड़ी बंद आंखें होती हैं। ठीक है, और बंदा थोड़ा सा ना, उसका जो सर होता है ना वो टिल्ट ऊपर की साइड होता है हल्का सा, तो ना आपको लगेगा ऐसे कि ना स्क्रूटनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, माने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। तो हल्की सी आईब्रो भी हल्की सी मूवमेंट में होगी, वो ऐसी होगी जैसे अगर आप कभी ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, आप ऐसे करते हो ना, ये होती हैं आपकी चालू आंखें होती हैं। आप कभी लोगों से मिलोगे या या ऐसे, समझ रहे हो। नशे वाली नहीं है ये, नशा वशा वो अलग होता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। मैं बट किसी की रेस्टिंग पोजीशन की बात कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आइज जिसकी होती हैं। ठीक है, और ये हैबिचुअल इमोशंस भी आपके बिल्डअप हो जाती हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है, आप जब ज़्यादा एक इमोशन को अपने अंदर रखोगे, वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वैसे ही हो जाती है। आपने तभी नोट करा होगा, जो लोग लेजी होते हैं वो तभी स्टूप होकर चलते हैं, तभी नीचे कुबड़ापन करके चलते हैं, राइट। बट जो थोड़ा डोमिनेटिंग बाय डिफॉल्ट नेचर के होते हैं वो सीधा चलते हैं। ठीक है, तो ये हैबिचुअल इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी फ्लर्टेशियस आइज़। ये आइज़ तब यूज़ करो जब आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर सामने वाले को भी देख सकते हो जब आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हो। इसमें हेड टिल्ट जो होता है वो नीचे हो जाता है हेड, और ऐसे होता है, हल्का सा स्मोक होता है शक्ल पे, हल्का सा, ज़्यादा स्माइल नहीं होती, स्माइल करोगे तो क्रीपी हो जाएगा। ये फ्लर्टेशियस आइज़ होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ये जो मुंह है इसको हल्का सा एक्सप्रेशन लेस हल्का सा कर दो, तो फिर एक एक डर्टी लुक होता है, बेसिकली वेरी अराउजल, वैसा सा लुक होता है। तो ये होती है आपकी फ्लर्टेशियस आइज़। ये आप यूज़ कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटेंशंस क्लियर करने में किसी के साथ। अगर आप किसी के साथ बैठे हो तो फिर जस्ट 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 बी अराउंड दैट, लाइक थोड़ा सा आपको चिल होकर आराम से बात करनी है। बेसिकली रेस्टिंग आइज़ हैं, देख लो, आईब्रोज, सारी आईब्रोज रेस्टिंग हो रखी हैं, और आंखें बहुत ड्राउजी तो नहीं कहूँगा, बट
थोड़ी आराम वाली हो रखी है। मैं रियल लाइफ पिक्चर्स भी लगा दूंगा, मैं इतना अच्छा एक्टर भी नहीं हूँ, ठीक है। अब ये होती है आपकी फेक स्माइल या फिर सोशल स्माइल भी कह सकते हो। अब हर टाइम तो आप दांत फाड़ नहीं सकते, तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हो दांत नहीं फाड़ रहा है बंदा, बल्कि या हाय, हाँ आंटी या हाँ कर लेंगे शादी वाली होती है स्माइल, ठीक है। इसके अंदर बंदा दांत नहीं फाड़ता है, और ना ही, सबसे पहले नोट करना, नॉन डुशेन स्माइल कहते हैं इसे, जब आंखों के साइड में रिंकल्स नहीं होते, वो फेक स्माइल होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्रो फीट अगली में दिखाऊंगा, जो बंदा ऐसे करे वो फेक स्माइल होती है। लड़कियों में ज़्यादातर फेक स्माइल होता है, बिकॉज लड़कियां बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज ड्रिवन होती हैं लड़कों से, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसी स्माइल कैरी करेंगी। कभी लड़कियों की फ़ोटो देखना और तुम जज कर सकते हो कि किसकी स्माइल जेन्युइन है, यहाँ पे रिंकल्स हैं कि नहीं, या दांत आ रहे हैं कि नहीं। भाई यहाँ पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली मसल से रिलेटेड होता है, दैट्स वाई। अगली आती है जेन्युइन स्माइल। जेन्युइन स्माइल ये होती है मेरे भाई, ठीक है। जेन्युइन स्माइल में क्या होता है, जब आंखें आपकी बंद हो जाती हैं, साइड में आ जाते हैं रिंकल्स, ये वाली बात कर रहा था, क्रोफीट कहते हैं इन्हें। ये दुशेन स्माइल होती है, ठीक है। नाक चढ़ जाती है या देखो ऐसी, ये होती है जेन्युइन स्माइल। फेक कर सकते हो इसको, बट अब तुम समझ गए हो कि जेन्युइन स्माइल को फेक कैसे करते हैं। तो कभी तुम अर्चना पूरन सिंह अगर कॉमेडी नाइट विद कपिल में अगर हंस रही है, तो तुम पता लगा लेना कि वो ये फेक स्माइल है या फिर वो जेन्युइन स्माइल है। तुम इसके थ्रू ये भी पता लगा सकते हो कि तुम्हारा चुटकुला अच्छा था भी या नहीं, जब कोई बंदा हंस रहा था। अगला आता है स्नॉबी लुक। स्नॉबी माने जब कोई बंदा आपसे स्टेटस में हाई हो, तो वो आपको ज़्यादातर ऐसे देखेगा। ये बहुत एग्जैजरेटेड है, ऐसे कोई नहीं देखता आपको, बट उसका एंगल हल्का सा ऊपर होगा। जो नाक है ना, नाक से देखो, नाक का एंगल ऊपर होगा, और वो ऐसे, समझ रहे हो, आपको ऐसे नहीं कर रहे, आपसे वो ऐसे करके बात कर रहे हैं, हल्का सा टिल्ट होगा ऊपर। दिस इज़ प्राउड, प्राइड वाली आंखें होती हैं ये, ठीक है। ये आप ज़्यादातर देखोगे जो ऑब्वियसली बंदे आपसे ज़्यादा अमीर हैं, जो उनका जिनका स्टेटस हाई है आपसे ज़्यादा, वो ज़्यादातर आपसे इस छोटे से जेस्चर में क्लियर कर देंगे कि उनका स्टेटस आपसे ज़्यादा हाई है। या फिर आपको कोई अगर बिलिटलमेंट की आंखों से दे रहा है, आपको छोटा समझ के देख रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगला है एंग्री आइज़। अब कुछ लोगों के सर पे गुस्सा रहता है, उनकी आंखें ऐसी रहती हैं, उनकी आंखें हंसेंगी भी ऐसी या हंसेंगे भी ऐसे। जो आंखों का होता है, क्या कहते हैं, बॉडी बॉडी लैंग्वेज गुस्से में वो ऐसा रहता है कि ये आपका जो सामने क्रीज आ जाते हैं, यहाँ पे ब्रिज पे क्रीजेस आ जाते हैं ऐसे करके, आईब्रोज नीचे आ जाती हैं, जैसे कार्टून में नहीं दिखाते, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वो वैसा ही है, और आंखें चढ़ जाती हैं ऊपर। ये ये होता है उनका नॉर्मल एक स्टांस होता है, ठीक है, जो ज़्यादातर गुस्से लोग होते हैं। अगर वो एक्चुअली में गुस्से में, वो ऐसे देखेंगे आपसे, जो, और ये ना आपका अटैच होता है इससे, डोमिनेटिंग आंखों से बहुत ज़्यादा अटैच होता है। तो जो लोग डोमिनेटिंग जिनकी आंखें होती है ना, वो पहली बात देखो, ये डोमिनेटिंग आंखें, ये गुस्से वाली आंखें, तो ये हैबिट्स से बनता है दोनों, ठीक है। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल तुम बिग बॉस के कंटेस्टेंट से देख सकते हो। अभी जैसे एक अभिषेक था, उसकी तुम आंखें देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फरोड डाउन आईब्रोज थी उसकी, ऐसी रहती थी, उसका बाय डिफॉल्ट लुक था वो, क्योंकि उस पर गुस्सा सवार रहता था, दैट्स वाई। अगला आता है मैच्योर आइज़ या फिर ये वाली आंखें। अब क्या होता है कि अंकल लोगों में ज़्यादातर देखोगे, ज़्यादातर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जो लोग कर लेते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, स्ट्रेस रहा है ना, तो उनकी जो आंखें वो ड्राउजी हो जाती हैं ऐसी, और यहाँ पे ऊपर लाइनें आ जाती हैं यहाँ पे। इसकी मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा, बट ये वाली आंखें ज़्यादातर उन लोगों में देखेगा जिन लोगों ने स्ट्रगल देखा है, या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है लाइफ में। सलमान खान की तुम ऐसी आंखें देख सकते हो इस डेट में। मैच्योर मर्दों में ज़्यादातर आपको ये दिखेगा, ये स्ट्रेस लाइंस होती हैं, और ये मतलब इट्स समथिंग अराउंड, मैं नहीं कर पा रहा, मैं पिक्चर लगा दूंगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी लाइफ में थक गया हूँ, बहुत स्ट्रगल देख लिया है मैंने, ये वाली आंखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी स्नीकी पीकी आइज़ या फिर मैनिपुलेटिंग आइज़। तो बेसिकली शक्ल इनकी सामने होगी, बट सिचुएशन को साइड से ऐसे देख रही होंगी। लड़कियां ज़्यादातर करती हैं ये, बिकॉज विमेन आर गुड मैनिपुलेटर्स, और उनका माइंड गेम बहुत अच्छा होता है लड़कों से, तो वो सिचुएशंस ना देख रही होती हैं साइड से ऐसे। आपसे अगर बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ 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 मैं समझ रहा हूँ, अच्छा फिर, हम्म हम्म, इतने में स्कैन हो गई हैं, लेफ्ट राइट का पूरा का जो लोकेशन है वो सब स्कैन हो गया इतने में। बट लड़कियां थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में, और बॉडी लैंग्वेज इवन दिखाने में भी। तो ये होती है आपकी स्नीकी पीकी आइज़। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप ज़्यादा किसी को बोर कर रहे हो, इसका मतलब ये भी होता है अगर आप ज़्यादा किसी से बात कर रहे हो और वो बोर हो रहा है आपसे, तो वो आपके ना
पीठ के पीछे देखेगा, मतलब आपके कंधे के पीछे देखेगा, एग्जिट की तरफ देखेगा, या फिर घड़ी देखे ना अपनी और थोड़ा पैर हिला रहा है या फिर पैरों की डायरेक्शन चेंज हो गई है आपसे, इसका मतलब ये है भैया आप बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हो, उसको हटा दो अब, वो थक गया आपसे। इन लोगों का आप ज़्यादातर लोग चूतिया काटते हो, ये होती हैं आपकी पोलाइट आइज़। पोलाइट माने ग्लूमी आइज़, ऐसे करके, हाँ हाय भैया हाय दीदी वाली आंखें जो होती है ना, वो ये होती हैं ज़्यादा बच्चों में दिखेंगी आपको, या फिर बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेशनल है, जब किसी की होप खुल जाती है ना, जो आप किसी की ऐसी होप खोल देते हो, किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दिखा देते हो, ये होती हैं आँखें उनकी, ज़्यादातर होप्स में दिखती हैं ये ज़्यादातर आँखें आपको। इसका सबसे बड़ा साइन है जब आपका जो वाइट पार्ट होता है ना आँखों का, अगर वो विजिबल हो रहा है, आप उस बंदे पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। ये ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं बाय द वे, ठीक है। जितना आपका वाइट पार्ट कम दिख रहा है ना, उतने ही अनट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने किसका बताया था आपको, जो ये चालू आँखें हैं, इसमें देखो वाइट पार्ट कम है, आपका आँखों का ब्लैक वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो जब वाइट पार्ट ज़्यादा दिखे ना, ये समझ जाओ कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। आँखें थोड़ी एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव आइज़ हैं, आँखें लाइक आईब्रोज ऊपर चढ़ गए हैं, एंड यू नो वेरी लाइक दिस हैप्पी गो लकी पर्सन, रियली नाइस पीपल, बट आप लोग बुरा करते हो उन लोगों का। Yeah, that is it for my video, and I'm gonna see you in the next one. See you around.